हेलो एवरीवन, दिस इज 100 चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 65। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। फ्रॉम KMNO4 एंड K2CR207 बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैं ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। विद इन 20 सेकेंड आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दिस इज द क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में ऐसे मिलते हैं। दैट इज हाउ डज एसिडिफाइड permanganate solution react with oxalate ion. This is the permanganate solution, this is the oxalate ion, this is the acidic medium. So what will be the product, क्या प्रोडक्ट होगा वो आपको फाइंड करना पड़ता है। तो कैसे मैं बताने वाला हूँ, ट्रिक पूरा देखिएगा जरूर। K2CR207 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे Cr की, तो Cr का डेट इज क्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। वैल्यूज पुट ऑन कर लीजिए। फॉर K+1 होता है, फॉर 2 यहाँ पे 2x रख लीजिए एंड 7 - 2 रख लीजिए। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा डेट इज +6। विद डैट यू कम टू नो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करता हूँ तो Cr डेट इज एटॉमिक नंबर 24। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो दैट इज आर्गन 3d5 4s1। ओके, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आएगा कि हम तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एस को ही लेते हैं, हम यहाँ पे डी को क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ये है क्योंकि 3D आप समझ सकते हो एंड 4s दोनों ऑर्बिट्स अलग हैं। दिस इज द डी ऑर्बिट एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट। डिफरेंस ये है कि इन दोनों का जो 3D एंड 4D का जो बीच का गैप है, डिफरेंस एनर्जी गैप है, वो बहुत कम है। इसीलिए इन दोनों को काउंट किया जाता है क्योंकि दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने वाले हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव कर सकता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ डेट इज K2CR207 की, तो वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता मतलब और इलेक्ट्रॉन्स की अगर रिमूवल की बात करें तो नहीं कर सकता क्योंकि पहले से ही वो 6 इलेक्ट्रॉन कैपेबल है रिमूव करने के लिए। अगर और करेगा +7 एंड +8 हो जाएगा तो क्या मतलब हुआ उसको डोनेट करने का। सो इट डजेंट डू दी ऑक्सीडेशन, पर वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है दूसरे कंपाउंड से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Cr का कितना था, +6 था एंड हियर यू विल गेट +3। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। सो दिस एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखने की अगर हम लोग बात करते हैं तो K2CR207 की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 दैट रिड्यूस इनटू +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की। आप कैसे इसको लिख सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो आपको ये पूरा जो डिफरेंस है वो बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। तो इस रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो रिएक्शन इज बैलेंस फॉर Cr। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्रिक है एग्जाम रिलेटेड पूछा जाता है, डेट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ K2CR207। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास फॉर K2CR207। तो मास आपको पता होगा शायद, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, डेट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डेट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6, दैट इज द करेक्ट आंसर जो आप पुट ऑन कर सकते हो। थर्ड ट्रिक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। K2CR207 जैसे कि हमने बात किया दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज किसको करता है, इट ऑक्सीडाइज टू दीज आयंस और खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। क्या है देखिए, Fe+2 को Fe+3 बनाता है, Sn+2 को Sn+4 बनाता है, H2S को S बनाता है, NO2- को NO3- में कन्वर्ट करता है एंड Cr207 डेट इज ऑक्सीलेट आयन, जो भी मैं क्वेश्चन में आपको बता के आया, डेट कन्वर्ट्स इनटू CO2, ठीक है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ ऑक्सीडाइज करवा रहा है सबको और खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ट्रिक नंबर 4 देखते हैं आप कैसे रिएक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हो। K2CR207 दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, डेट इज 2+, डेट इज 2K एंड CrO4- दैट इज Cr2O7- 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका मिला है आयन माइनस फॉर्म, इसको हमें लेना है, डेट इज Cr2O7- 2, ठीक है। कन्वर्ट किस में कराना है आपको, जैसे कि मैं अभी बता के आया हूँ Cr+3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे Cr कितने हैं, आपके पास 2 मॉलिक्यूल है,
तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा Cr बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए। 7 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे, वो भी कितने मॉलिक्यूल ऐड करेंगे 7, क्योंकि ये 7 की वजह से ये ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं आपके पास 14, इधर हाइड्रोजन नहीं है तो इस साइड आप हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे 14H+। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो रेडी हो जाएगा ये फाइनलाइज रिएक्शन होगा, जो आपको याद रखना है। नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो जस्ट मैंने अभी सिखा दिया है, ऐसे आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैं सिर्फ सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे भी एक ट्रिक आपके लिए बना दूंगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, +3 से +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स के हो रहे हैं 3, और जैसे कि ये 2 मॉलिक्यूल है मतलब डिफरेंस कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इसको ऐसे ही रखने दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको ये ट्रिक जो है ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, सारी चीज़ें एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो हमारा जो फाइनलाइज इक्वेशन बनेगा डेट इज़ दिस, Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड किया, 2Cr2 2Cr+3 एंड 7H2। ओके, अब ये हमारा फाइनलाइज दैट इज फिक्स रिएक्शन बन चुका है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ परमैग्नेटिक की बात की गई है, यहाँ समझिए डाइक्रोमेट की बात करते हैं, अगर किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो आप, ऑक्जेलेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो, समझ में आ रहा है, यहाँ ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाए इन सब में से किसी को, हम यहाँ से उठा लेते हैं एक रिएक्शन डेट इज Sn को उठा लेते हैं, Sn+2 इज कन्वर्टेड इंटू Sn+4, तो हम सोच लेते हैं Sn+2 जो है Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपली लिख लिया आपने। ओके, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास जो फाइनल फिक्स्ड रिएक्शन था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 3 ये आपका इक्वेशन बनेगा, डेट इज 3Sn+2 3Sn+4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया क्योंकि बैलेंस हो चुका है, जो आपको फाइनल मिलेगा ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा सिंपली। ठीक है, तो ये जो फाइनल आपको मिल रहा है डेट इज Cr2O7-2, यहाँ पे 3Sn और ये 14H+, ये एक साइड हो गया। प्रोडक्ट साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको मिलेगा, वाटर मिल जाएगा एंड यहाँ पे 3Sn+4 मिलेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 20 सेकंड के अंदर हो गया ना। बस ये फाइनल आपको पता रहना चाहिए, इन सब में से किसी का भी एग्जाम में आपको दिया जाएगा। ठीक है, इन सब में से किसी को भी आप पूछेंगे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उनके साथ, तो आपको जस्ट सिंपली इसको रख देना है, बैलेंस कीजिए आप रखने के बाद एंड सिंपली कट आउट करके आपको आंसर मिल जाएगा। यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ फॉर KMnO4, ट्रिक देखिएगा, ट्रिक नंबर 5 में यहाँ पे बताने वाला हूँ, डेट इज KMnO4 अगर मैं बात करता हूँ तो Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +7। कैसे पता चला हमें, देखिए K का +1 हो गया, Mn का हमें फाइंड करना है तो x ही रखा, और O का हमने रखा -2 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर निकलेगा x का डेट इज +7, डेट इज Mn का हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर +7। अब Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर होता है 25। कैसे लिखोगे आप इसको, आर्गन 3d5 4s2। अब जैसे मैंने बताया आपको 3d और 4s का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम है, इसीलिए दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है +7, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों के है। अब सिंपल सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन कोई रिमूव कर रहा है तो और तो कोई 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नहीं चाहेगा, तो ये ऑक्सीडेशन आगे नहीं करेगा, बट क्या करेगा, इट ऑलवेज डू द रिएक्शन, रिडक्शन करेगा वो सिंपली। ठीक है, और रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आएगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बहुत सारा ट्राई करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब ट्रिक देखिए प्लीज़, ये ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मिलते हैं। KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर +7। अगर मैं बात करता हूँ एसिडिक मीडियम की तो ये किस में कन्वर्ट होता है हमेशा,
Mn+2 में। ये जो Mn+7 था आपका किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, याद रखिए। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। मतलब यहाँ Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है डेट इज +4, और पहले कितना था, +4 +7। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो इट इज डूइंग द रिडक्शन और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ गए ये चीज़ आप। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग अल्कलिन डेट इज स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, +6 में फ्रॉम +7। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जाता है एसिडिक मीडियम में Mn का कन्वर्जन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है नॉल। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा एक बार। अगर मैं बात करता हूँ यही इक्विवेलेंट मास की, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम अगर बोल दिया जाए तो डिफरेंस कितने का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का है, आपको दिख रहा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 5 फॉर एसिडिक। अगर मैं यही चीज़ बात करता हूँ बेसिक और न्यूट्रल की, तो डिफरेंस कितना दिखेगा आपको, 3 का। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3। समझ गए ये चीज़। अगर मैं बात करता हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, तो डिफरेंस कितना दिखेगा, 1 का। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सिंपल सा है, इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड करने के लिए अगर KMnO4 का आ जाए तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो फॉर डिफरेंट मीडियम्स। अब ये देखिए, दिस इज द एसिडिक मीडियम, दिस इज द बेसिक मीडियम। कैसे कन्वर्ट करता है दूसरे आयंस को, कैसे ऑक्सीडाइज करता है दूसरे आयन को, देखिए Fe+2 को ये Fe+3 बनाता है, NO2- को NO3- में कन्वर्ट करता है, I- को I2 में कन्वर्ट करता है, H2S को इट कन्वर्ट्स इनटू S। ठीक है, अगर ये मैं बात करता हूँ बेसिक के लिए, तो I- को iO3- में कन्वर्ट करेगा, H2O3- को SO4 में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ रिएक्शन है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम से इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपली, पीछे अभी हम बात करके आ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल का वैल्यूज निकली है, ये शायद आपको पता होगा। क्रोमियम के लिए मैंने जस्ट अभी निकाला है K2Cr2O7 के लिए, K2Cr2O7 के लिए है। ऐसे आप किसके लिए निकाल सकते हो, फॉर बेसिक मीडियम फॉर MnO4 निकाल सकते हो ना। कैसे निकाल सकते हो, इसको और इसको कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि हमने वहाँ पे रखा था ना, क्या रखा हुआ था, जस्ट हमने Cr2 को रखा था और इन दोनों को बैलेंस करने की ट्राई कर रहे थे हम लोग। तो उसके साथ साथ दूसरों को भी बैलेंस करना है फॉर एसिडिक मीडियम। H+ के साथ करके आप बैलेंस करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, जो आपका हो जाएगा फिक्स इक्वेशन। देन उसके साथ इन सब में से कुछ भी पूछा जाए उसको पुट ऑन करके, जैसे ही मैंने पीछे आपको बताया K2Cr2O7 का, वैसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको पूछा है, प्लीज़ उसको ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, आप हमें गेट अ रिएक्शन नाम से टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इस नाम से मेरी आईडी है। थैंक यू सो मच।